Hello children, welcome to my channel Learn with Pragati. Today we will study class 3 mathematics unit 7 and the chapter name is time goes on. ये हमारा पार्ट 2 है, इसमें हम पेज नंबर 105 से कवर करेंगे. But before that, please like, subscribe and share my channel. Thank you. The magic. Here is the calendar for the month of February 2019. तो 2019 ईयर में जो फरवरी मंथ था तो उसका कैलेंडर यहाँ पे शो किया गया है. तो लेट अस मार्क अ स्क्वायर ऑन द कैलेंडर. आपसे बोला है कि आपको ना उस कैलेंडर में एक स्क्वायर मार्क करना है. जैसे कि यहाँ पे ये स्क्वायर इस तरह से मार्क है. स्क्वायर मतलब जिसकी फोर साइड्स, चारों की चारों साइड्स इक्वल होती हैं. तो व्हाट इज़ द नंबर इन द सेंटर ऑफ द स्क्वायर. तो जैसे स्क्वायर इसको अलग से यहाँ पे लिख दिया है 5, 6, 7. जैसे ये था स्क्वायर, मैं आपको यहाँ बताऊँ तो ये स्क्वायर था, तो इसको उठा के बिल्कुल यहाँ पे अलग से लिख दिया है. ठीक है. तो अब आपसे बोला है कि व्हाट इज़ द नंबर इन द सेंटर ऑफ द स्क्वायर. तो इस स्क्वायर के सेंटर में कौन सा नंबर है. तो आपको दिख रहा है 13. स्क्वायर के सेंटर में तो आप यहाँ लिख दीजिए 13. नेक्स्ट बोला है आपसे जॉइन 3 नंबर्स बाय ड्राइंग अ लाइन. तो आप 3 नंबर्स को ज्वाइन करो एक लाइन बना के. जैसे कि एक लाइन मैंने ऐसे बनाई तो 3 नंबर्स ज्वाइन हो गए ना, 6, 13, 20. ऐसी एक लाइन हॉरिजॉन्टल में बनाती हूँ तो 12 और 13 और 14 ये 3 नंबर्स ज्वाइन हो गए. तो बोला है हाउ मेनी सच लाइन्स कैन यू ड्रॉ. आप कितनी लाइन्स ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं. तो देखो एक लाइन हम 5, 13 और 21 को भी मिला के ज्वाइन कर सकते हैं और एक लाइन 7, 13 और 19 को मिला के भी ज्वाइन कर सकते हैं. तो ऐसे कितनी लाइंस हम ज्वाइन कर सकते हैं. तो आप बताइए. अभी मैंने आपको बना के दिखाए हैं, काउंट करके लिखिए नीचे कमेंट बॉक्स में. नेक्स्ट है ऐड द 3 नंबर्स ऑन ईच ऑफ दीज लाइन्स. अब आप ना हर एक लाइन के 3 नंबर्स को ऐड करिए. तो जैसे एक मैंने आपको क्या बताया 5, 13 और 21 को भी हम ऐड कर सकते हैं. तो यहाँ पे आप ऐड करिए 5 + 13 + 21 कितना होता है. तो हम आपको एडिशन सिखाया था इससे पहले वाले चैप्टर में कि कैसे जल्दी से जल्दी आप एडिशन कर सकते हैं. और नहीं तो आप जो ट्रेडिशनल मेथड होता है ना उससे ज्वाइन करिए. तो 5 + 13 कितना होता है. 5 + 13 होता है 18 और 18 में आपको 21 ऐड करना है. तो 21 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 39. ओके. नेक्स्ट जो लाइन ली है 6, 13 और 20 सॉरी. तो 6, 13 और 20 तो ये वर्टिकल वाली लाइन. तो 6, 13 और 20 कितना होता है. तो 6 में जब आप 13 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 19 और 19 में जब 20 ऐड करेंगे तो हो जाएगा फिर से 39. ओके. अब 19 + 13 तो 19 + 13 + 7. तो 19 + 13 को पहले ऐड कर देंगे, थोड़ा टफ पड़ेगा. तो आप क्या करो ना 13 + 7 को ऐड कर दो. तो 13 + 7 कितना होता है 20. अब 20 में 19 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 39. ऐसे ही 12 + 13 + 14. तो 12 और 14 को पहले जल्दी से ऐड कर दो. 12 और 14 कितना होता है और 13. तो ये भी होता है 39. तो आपने नोटिस किया होगा कि सारे लाइंस का जो सम आ रहा है वो 39, 39, 39 आ रहा है. तो नाउ लुक एट द कैलेंडर ऑफ 2020. अब आप 2020 का कैलेंडर देखिए. ऑल्सो लुक फॉर द प्रेजेंट मंथ. और आज के इस मंथ का, जैसे अभी सितंबर चल रहा है तो सितंबर मंथ का भी कैलेंडर देखिए और ऐसे ही सिमिलर स्क्वायर ड्रॉ करिए अपनी कॉपी में. एंड डज द मैजिक फॉर दीज वर्क फॉर दीज. और आप देखिए कि क्या इस मंथ के लिए भी क्या ये मैजिक वर्क करता है. तो यस आप ट्राई करिए और ये ऑब्वियसली करेगा ये मैजिक वर्क. ठीक है. इज़ दिस मैजिक पॉसिबल ऑन अ 10 on 10 नंबर चार्ट. अब आप ये देखिए कि क्या ये मैजिक 10 on 10 नंबर चार्ट के लिए करेगा. गो टू द चैप्टर ऑफ फन विद नंबर्स एंड चेक. तो अब हम फन विद नंबर्स चैप्टर पे चलेंगे और फिर चल के चेक करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज़ मोर मैजिक. तो यहाँ पे थोड़ा और मैजिक आपको यहाँ पे सिखाया गया है. क्या है, मार्च 2020 का एक कैलेंडर लिया गया है और उसमें डेट ऐसे करके लिख दिए हैं. एस फॉर संडे, एम फॉर मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे ऐसे करके और फिर उसके डेट्स लिख दिए हैं. ठीक है. तो ये बॉय कहता है आई कैन ऐड 5 नंबर्स इन द बॉक्स इन अ मोमेंट. तो ये जैसे 5 नंबर्स है, मैं इसको जल्दी से ऐड कर सकता हूँ एक सेकेंड के अंदर. तो वो दूसरा बच्चा कहता है ओ दैट विल टेक सम टाइम. ये तो कुछ टाइम देगा. तो ये जल्दी से बता देता है. तो टोटल इज़ 85 कि इनका जो टोटल है वो 85 है. तो वो दूसरा बॉय कहता है दैट्स राइट, हाउ डिड यू डू दैट. तो सिंपली आई जस्ट मल्टीप्लाई द मिडिल नंबर बाय 5. तो वो कहता है मिडिल नंबर को मैंने बस 5 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो मिडिल नंबर क्या होता है कि अगर जैसे एक लाइन है, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट मतलब दोनों से जो बीच का जो पॉइंट होगा, यहाँ से भी इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए और यहाँ से भी इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए. तो ये होता है मिडिल नंबर. ठीक है. तो उसने बोला मैंने मिडिल वाले नंबर को मिडिल में, अब देखो 5 नंबर है तो 5 का जो मिडिल होगा, ये 5 नंबर है ना, 5 का जो मिडिल वाला होगा वो ये होगा. इधर भी 2 नंबर बच गए, इधर भी 2 नंबर बच गए. तो 17 को उसने बोला मैंने 17 को जल्दी से 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा आंसर आ गया. तो 17 × 5 क्या होता है
7 आपको अगर टेबल नहीं आता है तो आप सिंपल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 5 ज़ा 35, 5 3 कैरी, 5 1 ज़ा 5 और 3 आप ऐड कर दीजिए 85, तो 85 आंसर आ रहा है। आप इसको ऐड करके भी देख सकते हैं, 3 + 10 13, 13 + 17 हो गया 30, 13 + 17 यस 30, नाउ 34 और 21 को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 85। ठीक है, अब आप इसमें उसने बोला कि आप चेक करने के लिए सी इफ़ दिस मैजिक वर्क फॉर द अदर लाइंस, क्या ये मैजिक अदर लाइंस के लिए भी वर्क करता है जिसमें 5 नंबर्स हो। तो आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं कोई एक दूसरी लाइन ले लेती हूँ, जैसे मैं संडे वाली लाइन ले लेती हूँ, तो इसका जो मिडिल नंबर है, अब मुझे इसको ऐड करना है, तो मैं जैसे मिडिल नंबर है 15 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, तो 15 5 से कितना होता है 75। ठीक है, मेरा ऐसे तो 75 आ रहा है। अब आप क्रॉस चेक करने के लिए इसको ऐड करके देखिए, तो क्या क्या नंबर से 1 + 8 + 15 + 22 + 29 ये नंबर से है ना। तो आप इनको ऐड करके देखिए, तो 1 + 8 तो हो गया 9, 9 + 15 कितना होता है, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में चेक करें, 24, तो 24 + 22 कितना होता है, आप इसमें ऐड करेंगे 46, और 46 में जब 29 ऐड करेंगे तो हो जाता है 75। तो आंसर आ गया 75। तो यस, अगर आप ऐसे ऐड करते हैं तो भी 75 आता है, या फिर नहीं तो ऐसे किसी मंथ के अगर 5 जो बीच का डिजिट है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी आपका ऐड करके आप कर सकते हो। तो व्हाट अबाउट द 5 नंबर्स ऑन द स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन में क्या ये ट्रिक काम करेगी। तो आप देखिए, स्लैंटिंग लाइन कौन सी होती है, जो ऐसे वाली लाइन होती है उसको कहते हैं स्लैंटिंग लाइन। तो कोई से भी 5 नंबर ले लो जो स्लैंटिंग लाइन में आ रहे हों, तो कौन कौन से नंबर, जैसे मैं लेती हूँ कोई 5 नंबर जो स्लैंटिंग लाइन में आते हैं, तो यहाँ पे अगर आपको दिख रहे हैं तो 1 2 3 4, तो ये तो नहीं आ रहे स्लैंटिंग लाइन में, तो और कोई आ रहा है तो देखो सिर्फ 5 नंबर्स। तो देखो ये वाला अगर मैं स्लैंटिंग लाइन लेती हूँ 6 12 18 24 और 30, तो इसमें सारे नंबर्स ना 5 के ये वाली जो स्लैंटिंग लाइन है इसमें टोटल 5 नंबर्स आ गए हैं। तो कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, 6 12 18 24 और 30। तो देखो अब इसको एक क्या ट्रिक थी कि जो मिडिल वाला नंबर है 18, तो मिडिल वाला नंबर है 18, इसको डायरेक्ट मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 5 से, तो 18 5 से कितना होता है 90, तो 90 आना चाहिए। इसका अगर मैं ऐड कर देती हूँ तो 6 + 12, अब मैं अगर अलग से यहाँ पे इसको इंडिविजुअली ऐड करूँ तो 6 + 12 हो गया 18, 18 में 18 ऐड करिए तो हो जाएगा 36, 36 में जब हम 24 ऐड करेंगे 60, और 60 में 30 ऐड करेंगे तो 90। तो यस, ये जो स्लैंटिंग वाले के लिए भी ये ट्रिक काम कर रही है। तो बस इसमें कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि स्लैंटिंग मतलब ऐसे 5 नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, अगर कहीं और जैसे यहाँ पे भी आपको 5 नंबर दिख जाएंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे भी दिख जाएंगे, है ना। ऐसे यहाँ पे भी 5 नंबर आ रहे हैं, ऐसे करके भी 5 नंबर, तो ये स्लैंटिंग लाइन आप बना सकते हो। तो इनमें भी ये ट्रिक वर्क करेगी, तो आप चेक करके देख सकते हैं। बिकॉज कंप्लीट द कैलेंडर फॉर अगस्त 2020, तो ये अगस्त 2020 का कैलेंडर है, बट ये पूरा नहीं फिल है, आपको फिल करना है। जैसे ऊपर डेज लिखे हुए हैं, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, और यहाँ से 1 तारीख जो है वो सैटरडे की थी, तो अब 2 तारीख कब की होगी, संडे की। बट लिखने से पहले ना यहाँ पे बोला है कलर ऑल संडेज इन रेड, तो आपसे बोला है कि सारे के सारे जितने भी संडे हैं वो रेड कलर से आप मार्क करें। तो 1 के बाद कौन सी डेट आएगी, 2 आएगी, और 2 का क्या है संडे, तो आप यहाँ पे 2 जो है वो संडे से रेड से कर दीजिए। फिर 3, फिर इसके बाद कौन सी आएगी, 4 डेट आएगी, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 को फिर से संडे होगा, तो यहाँ पे 9 को आप कलर से कर दीजिए, रेड कलर से। देन 10, फिर 10th डेट आई, 11, 12, 13, 14, 15, फिर 16th को फिर से संडे आ रहा है, तो 16th, देन 17th, फिर 18, फिर 19, 20, 21, 22, फिर 23 को फिर संडे आ रहा है, 23, फिर 24, फिर 25, 26, 27, 28, 29। अब अगस्त में तो 31 डेज़ होते हैं, तो 29 के बाद 30 हम ऊपर लिखेंगे। सॉरी, मैंने ब्लैक कलर से लिखना था, तो यहाँ पे 25 लिखिए, 25, फिर 26, 27,
28 ये ना मैं ब्लैक कलर से कर देती हूँ, 29 और फिर 30 का संडे था तो 30 यहाँ पे संडे को रेड कलर से कर दीजिए और फिर 31 फिर से ब्लैक कलर से। ओके, तो क्वेश्चन आपसे पूछा है ऑन विच डे डज दिस मंथ एंड, तो किस दिन को मंथ एंड हो रहा है, दिन पूछा है, डे पूछा है, तो कौन से डे, अब 31 को ये एंड हो रहा है ना, तो 31 को डे कौन सा है, 31 को मंडे है, तो आप यहाँ पे आंसर लिख दीजिए मंडे, कि मंडे को 31 है और उस दिन ये अगस्त का मंथ है वो एंड हो रहा है। नेक्स्ट है राइट द नंबर्स ऑफ डेज़ इन दिस मंथ, आप नंबर ऑफ डेज़ बताइए, तो कितने डेज़ हैं इस मंथ में, तो 31 डेज़ है ना। नेक्स्ट है राइट व्हाट डे इज़ इट ऑन 13 अगस्त, तो 13 अगस्त को कौन सा दिन है, तो देखो 13 यहाँ लिखा हुआ है, तो 13 के ऊपर कौन सा दिन लिखा हुआ है यहाँ, थर्सडे, तो आप यहाँ लिखेंगे थर्सडे। ओके, तो 13 अगस्त को कौन सा डे है, तो आप लिख देंगे थर्सडे। उससे क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज़ डेट ऑन सेकंड सैटरडे, सेकंड सैटरडे को क्या डेट है, तो सेकंड सैटरडे की डेट देखिए, तो देखिए फर्स्ट सैटरडे को तो था वो फर्स्ट सैटरडे यानी कि पहला महीने का पहला सैटरडे किस दिन आया था, 1 तारीख को, महीने का दूसरा सैटरडे किस दिन है, 8 तारीख को, तो 8 अगस्त डेट है सेकंड सैटरडे की। ओके, से पूछा है इज़ द 21st अ संडे, क्या 21st को संडे है, तो आप ये देख के बताइए। और पूछा है व्हाट इज़ द डे ऑन 29th, और 29th को कौन सा दिन है, व्हाट विल द डेट ऑन द सेम डे नेक्स्ट वीक, और नेक्स्ट वीक को सेम दिन क्या डेट होगी, तो ये मैं क्वेश्चन आपको कराती हूँ। तो देखिए 29th को जो डे है, 29th को क्या है, 29th को आपको यहाँ पे दिख रहा है सैटरडे है। अब सैटरडे मैं दूसरे कलर से करती हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, पर्पल से कर देती हूँ। तो 29th को आपको दिख रहा है सैटरडे है, ठीक है। अब सैटरडे को नेक्स्ट वीक जो अब आने वाला वीक है तो उस दिन कौन सा तारीख होगी, क्या तारीख होगी, तो 29 के बाद क्या 30, 31, ठीक है, ऊपर लिखा है। फिर नेक्स्ट महीना शुरू हो जाएगा, सितंबर शुरू हो जाएगा, तो 1, 2, 3, 4 और फिर जो सितंबर का लिख रही हूँ मैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4, अब 5 तारीख आएगी सैटरडे को। तो नेक्स्ट वीक 29 के बाद यानी कि आज अगर 29 है तो नेक्स्ट वीक अगले हफ्ते आज के दिन कौन सी डेट होगी, तो 5 तारीख आएगी ना। 29 के आगे आप 7 तक काउंट करो, तो पर ऐसे काउंट नहीं करना है, 29 के आगे आपको 7 डेज़ काउंट करना है, और वो भी 30, 31 के आगे 32, 33 नहीं, 30 फिर 31 फिर 1, 2, 3, 4, 5, तो 7th डे यानी कि 7वें दिन कौन सी डेट होगी, तो 5th होगी, 5 सितंबर। से पूछा है इज़ द 21st अ संडे, क्या 21st को संडे है, तो आप ये देख के बताइए। और पूछा है व्हाट इज़ द डे ऑन 29th, और 29th को कौन सा दिन है, व्हाट विल द डेट ऑन द सेम डे नेक्स्ट वीक, और नेक्स्ट वीक को सेम दिन क्या डेट होगी, तो ये मैं क्वेश्चन आपको कराती हूँ। तो देखिए 29th को जो डे है, 29th को क्या है, 29th को आपको यहाँ पे दिख रहा है सैटरडे है। अब सैटरडे मैं दूसरे कलर से करती हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, पर्पल से कर देती हूँ। तो 29 को आपको दिख रहा है सैटरडे है, ठीक है। अब सैटरडे को नेक्स्ट वीक जो अब आने वाला वीक है तो उस दिन कौन सा तारीख होगी, क्या तारीख होगी, तो 29 के बाद क्या 30, 31, ठीक है, ऊपर लिखा है। फिर नेक्स्ट महीना शुरू हो जाएगा, सितंबर शुरू हो जाएगा, तो 1, 2, 3, 4 और फिर जो सितंबर का लिख रही हूँ मैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4, अब 5 तारीख आएगी सैटरडे को। तो नेक्स्ट वीक 29 के बाद यानी कि आज अगर 29 है तो नेक्स्ट वीक अगले हफ्ते आज के दिन कौन सी डेट होगी, तो 5 तारीख आएगी ना। 29 के आगे आप 7 तक काउंट करो, तो पर ऐसे काउंट नहीं करना है, 29 के आगे आपको 7 डेज़ काउंट करना है, और वो भी 30, 31 के आगे 32, 33 नहीं, 30 फिर 31 फिर 1, 2, 3, 4, 5, तो 7th डे यानी कि 7वें दिन कौन सी डेट होगी, तो 5th होगी, 5 सितंबर। नेक्स्ट टॉपिक इज द ट्रू स्टोरी ऑफ पेड़ की देवी। ये एक सच्ची कहानी है। इसमें क्या है, माई टाइमलाइन, इनकी टाइमलाइन दी गई। टाइमलाइन होता है कि मतलब कब क्या हुआ, टाइम के हिसाब से, डेट के हिसाब से, ओके, ईयर्स के हिसाब से, तो वो होती है टाइमलाइन। तो माई नेम इज़ पेड़ की देवी, आई लिव इन अ विलेज इन धनबाद डिस्ट्रिक्ट, झारखंड। धनबाद डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट मतलब होता है जिला, कहाँ पे, झारखंड में। ओके, आई नेवर गॉट अ चांस टू गो टू स्कूल, मुझे कभी स्कूल जाने का कभी चांस नहीं मिला। आई रिमेंबर दैट व्हेन आई वाज 5 years old आई ब्रोक माई फुट, मुझे याद है जब मैं 5 साल की थी मेरा पैर टूट गया था, ब्रोक माई फुट। आई हैड क्लाइंड अ ट्री टू ईट द जामुन फ्रूट, मैं कहाँ चढ़ रही थी, जामुन के ट्री पे, तो मेरा पैर टूट गया था। बट द ब्रांच ब्रोक एंड आई फेल डाउन, वो ब्रांच टूटी और मैं नीचे गिर गई। माई फुट स्टिल हर्ट्स इन विंटर, और आज भी जब सर्दियाँ होती है तो मेरे पैर में दर्द होता है। वाइल ग्रेजिंग आर गोट्स वी ऑफन गॉट बिजी इन प्लेइंग,
जब हम अपनी गोट्स को ग्रेजिंग मतलब होता है घास चरने जाते थे तो गोट्स को ले जाते थे तो हम खेलने में बिजी हो जाते थे। वंस एट एज ऑफ 10 ईयर्स, और जब मैं 10 ईयर्स की थी, आई गॉट अ बिग स्कोल्डिंग, आई हैड लॉस्ट वन गोट। मेरी एक बार बहुत डांट पड़ी थी। क्यों? क्योंकि मैंने एक गोट खो दी थी एट द एज ऑफ 15 ईयर्स। और जब मैं 15 साल की हुई तो मेरी शादी हो गई। आई वॉज मैरिड। पहले ना शादियाँ जल्दी हो जाती थी तो इसीलिए इनकी 15 ईयर्स पे शादी हो गई। माई हस्बैंड वॉज मच ओल्डर देन मी। मेरे जो हस्बैंड थे वो मेरे से बहुत बड़े थे। माई फर्स्ट डॉटर वॉज बोर्न 3 ईयर्स आफ्टर माई मैरिज। मेरी जो पहली बेटी थी वो मेरी शादी के 3 साल बाद पैदा हुई। मतलब वो मैं क्वेश्चन में आपको जब सॉल्व कराएंगे ना तब कराएंगे, तो अभी बस देखते जाओ क्या हो रहा है। माई लेटर आई हैड 3 मोर चिल्ड्रन व्हेन आई वॉज, और फिर उसके बाद मेरे 3 और फर्स्ट बेटी हुई, डॉटर हुई, डी फॉर डॉटर। उसके बाद 3 और चिल्ड्रन हुए। और कब जब मैं 20 साल की थी, फिर 22 की और फिर 24 की, यानी कि टोटल 4 चिल्ड्रन थे उसके पास। टाइम पास्ड वेरी फास्ट देन। तो उसके बाद से टाइम जो था वो बहुत जल्दी जाने लगा। आई वॉज बिज़ी विद माई फार्म, और मैं अपने खेतों में बिज़ी हो गई थी। फार्म मतलब खेतों में बिज़ी हो गई थी। हाउस वर्क, घर के काम में, लुकिंग आफ्टर माई एनिमल्स, घर के जानवरों जो इनकी देखभाल करने में। बट द एज ऑफ 35 ईयर्स माई वर्ल्ड केम टू अ स्टॉप। और जब मैं 35 ईयर्स की हुई तो मेरी दुनिया ही रुक गई। क्या हुआ? माई हस्बैंड फेल इल एंड डाइड। मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी। तो ये कहती है हिज ब्रदर्स ट्राइड टू टेक अवे आर फार्म। और जो उसके भाई थे वो जो हमारा फार्म मतलब खेत है वो हमसे लेना चाहते थे। दे बीट मी बैडली। उन्होंने मुझे बहुत मारा एंड सेड आई वॉज अ विच। और मुझे बोला कि मैं बहुत बुरी हूँ। सम गुड पीपल सेव मी। कुछ अच्छे लोगों ने हमें बचाया। वी फॉट अ केस अगेंस्ट दोज हु बीट मी अप। हमने केस लड़ा जिन्होंने हमें मारा था, मुझे मारा था। एट द एज ऑफ 40 ईयर्स आई सॉ अ पुलिस स्टेशन फॉर फर्स्ट टाइम। और जब मैं 40 ईयर्स की हुई तब मैंने पहली बार पुलिस स्टेशन देखा। व्हेन आई वाज 45 आई लर्न टू रीड एंड राइट। जब मैं 45 की हुई तब मुझे पढ़ना लिखना आया। 2 ईयर्स लेटर आई गॉट माई एल्डेस्ट डॉटर मैरिड। और फिर 2 साल बाद मेरी एल्डेस्ट डॉटर जो सबसे बड़ी बेटी थी ना उसकी शादी हो गई। नाउ आई एम 50 ईयर्स ओल्ड। और आज मेरी एज 50 ईयर है। I enjoy playing with my grandchildren. 2 of my grandchildren are studying in school. और आज मुझे अपने grandchildren के साथ खेलना पसंद है। और उनमें से 2 जो grandchildren हैं वो स्कूल में पढ़ते हैं। तो है some things happened in her life are given below. Mark these on her timeline. तो आप बताइए कि उसकी टाइमलाइन में मतलब सबसे पहले क्या हुई, फिर बाद में क्या हुई। फॉर एग्जाम्पल when she was 5 years old, पेड़ की broke her foot. उसकी जब 5 साल की थी तो उसका पहली बार उसका पैर टूट गया था। तो ए इज़ मार्क्ड एट 5 ऑन टाइम लाइन। तो ये जो है ना ए को इसने मार्क कर दिया है। जैसे सबसे पहले क्या है, ब्रोक हर फुट। तो फिर कब कहाँ पे, जैसे ये एज लिखी हुई है उसकी, कब कौन सी क्या एज थी, जैसे उसके पैर कब टूटा था। तो 5 ईयर्स पे ना, जैसे देखो अभी मैं बताती हूँ। ए के सामने क्या लिखा है, ब्रोक हर फुट। बी के सामने लिखा है लॉस्ट वन गोट। सी के सामने लिखा है गॉट मैरिड। डी के साथ में हैड हर 4th चाइल्ड। तो देखो ए कब था, 5 ईयर्स पे। अब यहाँ पे ना आपको अपने आप से, जैसे यहाँ पे तो 10 के गैप में लिखा है, आप यहाँ पे जैसे कोई एज है, जैसे 5 थी ना तो 5 यहाँ लिखी नहीं थी, तो आप अपने आप से यहाँ पे 5 लिख सकते हो। यहाँ पे ऐसे करके 5, 10 से 0, 10 और 0 के बिल्कुल मिडिल वाला होगा 5। तो 5 लिखा और यहाँ पे इसके आगे लिख दिया ए, क्योंकि उस टाइम पे उसका पैर टूटा था। लॉस्ट वन गोट, तो कितनी एज की थी जब उसकी गोट मिस हुई थी। तो यहाँ पे देखो सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि व्हेन आई वाज 10 ईयर्स ओल्ड आई गॉट अ बिग स्कोल्डिंग, आई हैड लॉस्ट वन गोट। तो जब 10 ईयर्स की थी, अब लॉस्ट वन गोट के आगे क्या, कौन सा लेटर लिखा हुआ है, बी। तो 10 के ऊपर ना आपको यहाँ पे लिख देना है बी। अब फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या है, गॉट मैरिड। वो कितने साल में उसकी शादी हुई थी, तो आपने अभी स्टोरी पढ़ी तो 15 ईयर्स में। तो यहाँ पे ए था, यहाँ बी हो गया, यहाँ सी पे आप यहाँ लिख दीजिए 15, ठीक है। हैड हर 4th चाइल्ड, तो उसमें लिखा था कि उसका 4th चाइल्ड कब हुआ। तो देखो इसमें उसके ना 4 बच्चों के बारे में बताया। तो 24 ईयर्स पे जब वो 24 साल की थी तब उसका 4th चाइल्ड हुआ था। तो आप यहाँ पे अब 24 कहाँ आएगा, जैसे यहाँ पे तो 15 आ गया, ठीक है। 10 और 20 के बीच में यहाँ पे बी हो गया या सी हो गया। अब 24 कहाँ आएगा, 25 होगा बिल्कुल 30 और 20 के बीच का। तो 25 से थोड़ा सा पहले यहाँ पे आ जाएगा 24। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 24। तो यहाँ डी हो गया,
डी सॉरी 24 वाला हो गया डी, तो 24 के ऊपर आप लिख देंगे डी। फर्स्ट सॉ अ पुलिस स्टेशन, उसने पुलिस स्टेशन कब देखा था, तो बोला है ना उसने पूछा 40 ईयर्स की थी तो उसने पुलिस स्टेशन देखा, तो यहाँ पे लिख दीजिए ई 40 और इसके ऊपर लिख दीजिए ई। लर्न टू रीड एंड राइट, उसने कब लिखना पढ़ना सीखा था, तो इसकी यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसने 45 ईयर्स की थी तब उसने लिखना पढ़ना सीखा था, तो यहाँ पे 45 यहाँ लिख देंगे 45, क्योंकि 45 का इसके बीच में क्या है, 40 और 50 के बिल्कुल बीच का है ना, तो लर्न टू रीड एंड राइट। एल्डेस्ट डॉटर गॉट मैरिड, तो 50 ईयर्स की थी तब उसकी एल्डेस्ट डॉटर की शादी होगी, नहीं एल्डेस्ट डॉटर कब मैरिड था, तो शायद 2 साल बाद, हाँ 2 years later my oldest daughter get married, तो 45 ईयर्स में उसने लिखना पढ़ना सीखा, जैसे 45 यहाँ पे आएगा तो 45 के 2 साल बाद, यानी कि यहाँ पे कहीं पे 47 आ रहा होगा और यहाँ पे आप लिख देंगे जी, है ना, जी के सामने ना एल्डेस्ट डॉटर गॉट मैरिड, तो क्या क्या हो गया, ए पे उसकी एक ही टाइमलाइन में उसकी शादी हुई, एक ही टाइम लाइन में उसका ब्रोकर टूट, उसका पैर टूट गया था, बी में उसकी गोट गुम हो गई थी, सी यहाँ पे जब वो 15 साल की थी तब उसकी शादी हुई थी, ठीक है। तो मैं फाइनल दिखा रही हूँ आपको कैसे लिखना है। 20 पे गॉट मैरिड 15th पे हो गया है ना, 15 ईयर्स पे, तो सी लिख दोगे। हैड हर 4th चाइल्ड, तो वो 24th पे था उसका 4th चाइल्ड, तो डी लिख देंगे इधर पे। फर्स्ट सॉ पुलिस स्टेशन कब देखा था, जब वो 40 ईयर्स की थी, तो यहाँ लिख देंगे ई के आगे 40, ठीक है। नेक्स्ट इसके आगे लर्न टू रीड एंड राइट, तो कब उसने लिखना पढ़ना सीखा था, तो जब 45 की थी, तो यहाँ पे लिख देंगे 45, और फिर 2 साल बाद यानी कि जब 47 की थी तब उसकी एल्डेस्ट डॉटर, सबसे बड़ी वाली डॉटर की उसकी शादी हुई थी, यानी कि जी के ऊपर लिख देंगे 47, ठीक है। तो ये उसकी जो है टाइमलाइन कि कब कौन से साल में उसके साथ क्या हुआ। क्या करना है, मेक योर ओन टाइमलाइन, अपनी टाइमलाइन बनानी है, एंड आस्क पीपल अराउंड यू मार्क योर एटलीस्ट वन थिंग दैट हैपेंड इन ईच ईयर ऑफ योर लाइफ, और अपने आसपास के लोगों से ना मार्क करवाओ कि क्या हुआ था। जैसे आप के कुछ फ्रेंड्स होंगे, जब आप अभी जैसे अराउंड 4-5 ईयर्स के होंगे तब आपकी फ़र्स्ट फ्रेंड बनी होगी, तो यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे है ना। ऐसे यहाँ पे आपका बर्थ हुआ होगा, जब बर्थ होता है तो हम ज़ीरो ईयर्स के होते हैं ना, तब तो कोई एज नहीं होती, तो यहाँ पे बर्थ लिख दीजिए। ऐसे किस साल पे क्या हुआ था, तो आपकी अभी जितनी भी एज लिमिट है उसके हिसाब से आप अपनी टाइमलाइन बनाइए। नेक्स्ट है मेक टाइमलाइंस ऑफ पीपल यू एडमायर, और अपने जो जिनको आप पसंद करते हैं, एडमायर मतलब पसंद करना, तो फैमिली में हो सकते हैं, फ्रेंड्स में हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, उनकी टाइमलाइन लिखिए उनकी एज के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट है वन डे इन द लाइफ ऑफ कुसुम, कुसुम की लाइफ का एक दिन। लेट्स सी व्हाट कुसुम डज एवरी डे, तो कुसुम क्या करती है हर दिन, हम वो देखते हैं। राइट डाउन द टाइम पिक्चर फॉर ईच पिक्चर, ठीक है। हर दिन के लिए उसका टाइम लिखते हैं हर दिन का। फॉर सम पिक्चर्स द टाइम इज़ ऑलरेडी रिटन एंड यू मस्ट ड्रॉ द हैंड्स ऑन द क्लॉक, कुछ टाइम के लिए ना कुछ मतलब टाइम ऑलरेडी रिटन है और आपको बस हैंड्स बनानी है। और कैसे, कुसुम गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो कुसुम कितने बजे उठती है, जैसे 6 o'clock उठती है ना, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए एट 6 o'clock, एट 6 o'clock, कैसे लिखते हैं 6 ओ और फिर आगे क्लॉक, या फिर आप लिख सकते हैं 6 AM, ठीक है 6 AM, सुबह को हम AM बोलते हैं। नेक्स्ट है शी ब्रिंग्स वाटर फ्रॉम द वेल, और फिर यहाँ पे आपका जैसे टाइम लिखा हुआ है 6:30, शी ब्रिंग्स वाटर फ्रॉम द वेल, तो देखो 6:30, अब 30 कैसे 6, अब 6 बज रहे हैं, ठीक है। अब 6:30 यानी कि 6:30 हो चुके हैं, 30 मिनट्स, तो 6:30 हो चुके हैं। एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं, देखो मैं आपको टाइम लिखना समझाती हूँ, तो एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो उसमें से यानी कि 30 मिनट्स पास हो चुके हैं, यानी कि 6 से 7 बजने में हमारे पास टोटल होते हैं 60 मिनट्स, उसमें से 30 मिनट्स बीत चुके हैं, तो बचे कितने 30 मिनट्स, यानी कि आधा घंटा निकल चुका है, आधा घंटा बचा है 7 बजने में। तो जब ऐसा होता है तो यहाँ पे अब 30, अब देखो ये 5 के हैंड्स होते हैं, तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, तो ये 5 मिनट्स हो गया, जैसे 5 मिनट्स, ये 5 मिनट्स, ये 5 मिनट, मिनट हैंड के लिए बता रही हूँ, 5 मिनट्स 5 मिनट्स 5 मिनट्स, तो ये 30 यहाँ तक आ गया, यानी कि 30 मिनट्स हो चुके हैं, तो ये तो यहाँ पे आ जाएगा, ये मिनट हैंड है। अब आर हैंड, यानी कि आर हैंड क्या होगा, मैंने क्या बोला 6 बज के आधा घंटा निकल चुका है और 7 बजने में आधा घंटा बचा है, यानी कि बिल्कुल मिडिल में यहाँ पे आएगा, तो 6:30 यानी कि ये 6 बज गए और 30 मिनट्स हो चुके हैं, तो ये हो गया 6:30। ओके, नेक्स्ट है शी क्लीन्स हर हाउस, और 7:30 पे, अब वो 7:30 पे ना अपना हाउस क्लीन करती है, तो देखो 7:30 अब है, तो 7:30 पे क्या होगा, 7 पे ये आपकी क्लॉक
7 पे आपकी आर क्लॉक हो गई और 6 पे 30 मिनट्स। अब इसमें भी दिखा रहा है ना 7:30 मिनट्स तो बीत चुका है और 7 अभी और हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद शी गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाती है 8 o'clock। तो 8 o'clock की आर क्लॉक तो 8 पे बजेगी और 8 अभी एग्जैक्ट 8 बजे हैं। तो फिर जब बजता है यानी कि उसके आगे कुछ भी कोई मिनट्स नहीं लिखा है तो फिर वो मिनट हैंड जो है वो 12 पे आ जाएगी। ओके, शी इज़ स्टडिंग इन स्कूल, 10 बजे वो स्कूल में पढ़ रही है। तो आपको दिख रहा है ना 10 बज रहे हैं तो यानी कि आर क्लॉक तो 10 पे है। अब बड़ी वाली लार्जर वाली किस पे है, लॉन्गर वाली मिनट हैंड 12 पे है। तो एग्जैक्ट यानी कि मिनट अभी कुछ भी नहीं है बट आर हुए कितने o'clock हो रहे हैं, तो 10 o'clock हो रहा है। तो आप कैसे लिखेंगे 10 o'clock, ठीक है 10 o'clock हो रहा है। नेक्स्ट है शी कम्स बैक फ्रॉम द स्कूल, वो कितने बजे 10 o'clock इन द आफ्टरनून। अच्छा 10 o'clock पे ही वो वापस आ जाती है। तो 10 o'clock पे आप कैसे बनाएंगे, यहाँ पे जैसे 10 है वैसे ये 1 o'clock पे, तो 1 o'clock पे वो वापस आती है। तो 1 o'clock पे आर हैंड 1 पे जाएगी और पूरे 12 बज रहे हैं यानी कि एग्जैक्ट बज के कुछ मिनट नहीं हुए हैं, सिर्फ एग्जैक्ट 12 बज रहे हैं। तो मिनट हैंड जाएगी 12 पे और आर क्लॉक जाएगी 1 पे। यानी कि जितना टाइम हो रहा होता है ना, जितने घंटे हो चुके होते हैं, जैसे 1 घंटा हुआ है अभी, एक बजे हैं अभी, तो 1:05 हुए होते तो वो आप अलग बनता। अभी सिर्फ 1 बजे हैं तो यानी कि 1 पे तो आपकी आ गई आर क्लॉक और मिनट्स तो अभी कुछ नहीं है ना, तो मिनट जाएंगे 12 पे, ठीक है। नेक्स्ट है शी टेक्स लंच विद हर ब्रदर। तो अभी देखो अभी इसमें क्या है, आर क्लॉक हमारी किस पे है 2 पे, तो 2 o'clock हो रहा है ना 2 o'clock, तो 2 o'clock हो रहा है ये। ओके, ऐसे ही अब देखो इसमें सिर्फ 2 o'clock क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि जो मिनट हैंड है वो 12 पे है, तो यानी कि मिनट्स अभी कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 बज रहे हैं। नेक्स्ट है 5:30 इन द इवनिंग, अब शाम के 5:30 बज रहे हैं। तो शाम के 5:30 कब बजते हैं, 5:30 इन द इवनिंग। वही चीज़ है कि 30 मिनट्स हो चुके हैं। तो 30 मिनट्स कब हो चुके होते हैं, जब तो यहाँ पे आती हैं। और 5:30 यानी कि आधा घंटा निकल चुका है, आधा घंटा और बचा है 6 बजने में। तो 5 जो आर क्लॉक है वो 5 और 6 के बीच में होगी, ठीक है। ये हो गया 5:30। नेक्स्ट है शी लिसन्स टू अ स्टोरी फ्रॉम हर ग्रैंड मदर बिफोर शी स्लीप्स। वो अपनी ग्रैंड मदर से स्टोरी सुनती है कब, 9 o'clock। तो 9 o'clock में सिर्फ अभी 9 बज रहे हैं और इसके अलावा कोई और टाइम नहीं है, तो 9 के आगे सिर्फ आर लिख देंगे, वो आर वाली बना देंगे और 12 के ऊपर ये बना देंगे मिनट हैंड, ठीक है। तो ये हो गया हमारी वॉच। नाउ प्रिपेयर अ चार्ट शोइंग योर डेली रूटीन। अब आप अपना डेली रूटीन का चार्ट लिखिए, टाइम ऑफ द डे इन वर्ड्स ऑन द क्लॉक एंड व्हाट डू यू डू एट दिस टाइम। जैसे कि आप सुबह 6 बजे उठते हैं, है ना, तो आप कैसे लिखेंगे 6 o'clock, ठीक है 6 o'clock। तो आप 6 बजे उठते हैं तो 6 बजे 6 कैसे बजते हैं 6 o'clock, यानी कि एग्जैक्ट 6 बजे है। यहाँ पे होगी आर क्लॉक और 6 बज के कुछ मिनट तो हुए नहीं है, तो मिनट हैंड किस पे होगी 12 पे। तो जब एग्जैक्ट टाइम हो रहा होता है ना, जैसे 1 बज रहे हैं या 2 बज रहे हैं या 3 बज रहे हैं, इसके अलावा कुछ मिनट्स नहीं है, सिर्फ जो हमारी आर हैंड वर्क कर रही है, जैसे कि 2 बज रहे हैं या 3 बज रहे हैं या 9 बज रहे हैं, तो उसी पे आर हैंड हमारी उस नंबर पे होती है और मिनट हैंड मिनट्स को डिनोट करती है। ऐसे अब व्हाट डू यू डू एट दिस टाइम, तो आप लिखोगे आई वेक अप एट द मॉर्निंग एट 6 o'clock, ठीक है। ऐसे अपना टाइम टेबल यहाँ पे आप शो करेंगे।